हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज मैं आपके सामने दो सिनेरियोज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सिनेरियो नंबर 1 में वो लोग आते हैं जो डीमार्ट का शेयर ओन करते हैं और वो अपने अकाउंट में अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा रेड देख रहे हैं। वो कंसर्न्ड है, वो डरे हुए हैं कि ये डीमार्ट का शेयर आखिरकार गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, क्या ये शेयर दोबारा कभी बढ़ेगा या ये शेयर यहाँ से बिल्कुल ही क्रैश कर जाएगा। एंड गाइज सेकंड सिनेरियो में वो लोग आते हैं जिनके पास रेडीली कैश अवेलेबल है और वो सोच रहे हैं कि क्या डीमार्ट एक मल्टी बैगर बन सकता है, क्या डीमार्ट एक अच्छी रिटर्न दे सकता है यहाँ से, क्या डीमार्ट एक सही प्राइस में अब आ चुका है। तो गाइज डोंट वरी, मैं दोनों सिनेरियोज के आंसर आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो दूंगा। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हाँ गाइज, अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज मैं ऐसा कंटेंट यूजुअली लाता रहता हूँ। सो गाइज अब बात करते हैं डीमार्ट के शेयर के बारे में। डीमार्ट का शेयर अपने ऑल टाइम हाई से रफली 37% करेक्टेड है और अगर हम रीसेंट स्विंग भी देखते हैं तो वहां से भी अराउंड 30-32% के अराउंड करेक्शन शो कर रहा है। डीमैट एक लार्ज कैप कंपनी है तो इसमें इतनी बड़ी करेक्शन होना इज लाइक अ मेजर थिंग, कुछ मतलब मेजर हुआ है मार्केट में। तो अगर हम डीमार्ट का शेयर निफ्टी के साथ कंपेयर करें तो निफ्टी रफली 10% के अराउंड करेक्ट हुआ है, बट डीमार्ट 35% के अराउंड करेक्ट क्यों हो रहा है, क्या ऐसा चल रहा है गाइज, आज हम वही डिस्कस करने वाले, डोंट वरी। सो गाइज अगर हम बात करते हैं डीमार्ट के रेवेन्यू के बारे में, तो डीमार्ट का रेवेन्यू अगर हम इस साल और लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि डीमार्ट का रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर हम नेट प्रॉफिट काउंट करते हैं तो वो थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं बट माइन्यूट सा ड्रॉप हुआ है। तो अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे तो क्या ये रीज़न है इतने बड़े फॉल का कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो गया? जी गाइज नहीं, ये रीज़न नहीं है। अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि डीमार्ट का शेयर क्यों इतना ज़्यादा गिर रहा है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट हमें डीमार्ट बिजनेस कैसे करता है वो चीज़ को पहले समझना पड़ेगा। डीमार्ट का रफली 56.4% का रेवेन्यू फूड बिजनेस से आता है। फूड बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है? फूड बिजनेस में इंक्लूड होता है ग्रोसरीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, फ्रोजन प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स। तो ये डीमार्ट का मेजर रेवेन्यू सोर्स है। एंड 20.15% रेवेन्यू जो डीमार्ट अर्न करता है वो करता है फ्रॉम नॉन फूड प्रोडक्ट्स लाइक FMCG प्रोडक्ट्स, जहां पर आते हैं होम केयर, पर्सनल केयर, टॉयलेटरीज एंड अदर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। एंड गाइज जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द 23.45% है रेवेन्यू डीमार्ट का, वो आता है फ्रॉम जर्नल मर्चेंडाइज एंड अपैरल्स, जैसे कि बेड एंड बाथ, टॉयज एंड गेम्स, क्रॉकरी, प्लास्टिक गुड्स, गारमेंट्स, फुटवेयर एंड होम अप्लायंसेज। ये कंपनी गाइज इतना कुछ करती है कि इनके काफ़ी सारे कंपेटिटर्स हैं अलग अलग फील्ड में, एंड वो कंपेटिटर्स बिट बाय बिट इनसे इनका मार्केट शेयर खींच रहे हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं आपके साथ कुछ नंबर्स ऐसे शेयर करूंगा जिससे आपको सारी की सारी स्टोरी एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख जाएगी। गाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीमार्ट बंद हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, बट जिस पेस से डीमार्ट पहले स्केल कर पा रहा था अब वो नंबर्स शायद हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। अब जिस पेस पे डीमार्ट स्केल अप करेगा अपना बिजनेस वो काफ़ी ज़्यादा धीमी स्पीड होगी। तो गाइज अगर मैं क्विक कॉमर्स बिजनेस के बारे में बात करूँ तो क्विक कॉमर्स बिजनेस में आता है जैसे कि ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ऐसे वाले ऐप्स आते हैं। गाइज क्विक कॉमर्स की सेल इन लास्ट 2 ईयर्स 280% से ज़्यादा ग्रो हुई है, जहां पर सेम टाइम फ्रेम में डीमार्ट के सेल्स सिर्फ और सिर्फ 28% से ग्रो है। आई एम नॉट सेइंग दैट ये काफ़ी बुरा नंबर है 28% से ग्रो होना, ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है, बट जिस स्पीड से स्विगी या जोमेटो के ये जो ब्लिंकिट है ये ग्रो हो रहे हैं वो क्रेजी स्पीड से ग्रो हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनका ग्रोथ का नंबर शायद और ज़्यादा बढ़ जाएगा और डीमार्ट का नंबर ये जो अभी करंट चल रहा है उससे भी ज़्यादा गिर जाएगा। मेन कंसर्न ये है, शायद ये लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए इनके शेयर प्राइस में इतनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि क्विक कॉमर्स का डीमार्ट से क्या लेना देना है? डीमार्ट का क्विक कॉमर्स से डायरेक्ट लेना देना इसीलिए जैसे ब्लिंकिट ऐप्स हैं। अब आपको कोई भी राशन का सामान चाहिए, कोई भी छोटी मोटी आइटम चाहिए, ब्रेड चाहिए, दूध चाहिए, चिप्स चाहिए, तो हमें लोगों को क्या आदत पड़ गई है कि कुछ भी अगर छोटा मोटा चाहिए तो हम ये जो ऑनलाइन ऐप्स है इंस्टामार्ट जैसे, हम वहाँ से खरीद लेते हैं। ओके कि यार ये भूल गए, थोड़ा आलस आ रहा है बाहर जाने में, तो वाई नॉट पुट एन ऑनलाइन ऑर्डर एंड वी वुड गेट इट, राइट। तो इन सब चक्कर में डीमार्ट का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है।
ब्लिंकिट वगैरह का जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल डिपेंड करता है कि कन्वीनियंस देने को, कस्टमर को कन्वीनियंस देना चाहते हैं वो कस्टमर को, वो प्राइस कभी ऑफर कर ही नहीं रहे हैं कस्टमर को। वेयर एज की जो डीमार्ट का बिजनेस मॉडल है वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, वो एक डीप डिस्काउंट के साथ कस्टमर को जोड़ करके रखते हैं अपने साथ। बट जैसा कि आज की जनरेशन थोड़ी बहुत आलसी हो रही है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपनी बात भी कर रहा हूँ, बट क्या होता है कि कभी हम बैठे होते हैं ना तो एकदम से मन आता है कि यार ये चीज़ चाहिए थी, भूल गए लेकर आना, तो वाई नॉट ऑर्डर इट फ्रॉम इंस्टामार्ट। और खुद मार्केट जाने में, लेके आने में एक चीज़ कौन इतना टाइम लगाएगा, तो वो एक कन्वीनियंस दिखता है, तो उससे पता लगता है कि डीमार्ट के नंबर डायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। और ब्लिंकिट वगैरह वाले भी ऐसे हैं कि अगर आप एक प्रोडक्ट ऑर्डर करने जाओगे तो आपको 3-4 प्रोडक्ट मिनिमम ऑर्डर करने पड़ते हैं, लाइक स्पेसिफिक अमाउंट, लाइक 500 तक आप ऑर्डर करो, उसके बाद आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो आप ना चाहते हुए भी थोड़े बहुत और प्रोडक्ट्स ऐड करवा लेते हो इस चक्कर में कि आपको डिलीवरी चार्ज नहीं पड़ेगा, राइट। तो इन सब चक्कर में ही आप डीमार्ट से कम लोग सामान अब लेना प्रेफर करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डीमार्ट से काफ़ी कम हो गया उनकी सेल, उनके जो कस्टमर्स हैं वो अभी भी वही हैं। डीमार्ट एक ऐसे सेगमेंट में है जहाँ पर उनकी ग्रोथ स्लो तो हो सकती है बट रुक नहीं सकती। वो इतने डीप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं जो शायद ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है दे पाना। आज भी इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइस को देख करके, कंसिडरेशन कर करके परचेज करते हैं चीज़ों को। तो जो इनका बिजनेस मॉडल वो डेफिनेटली फेल तो नहीं होने वाला, हाँ, बट जिस स्पीड से ये ग्रो कर रहे थे पास्ट में, वो अब स्पीड काफ़ी ज़्यादा धीमे होने का एक चांस है। और ये चीज़ बाय द वे, ये जो डीमार्ट है उनके जो ओनर्स है उन्होंने भी ये चीज़ माना है, जो उनकी मैनेजमेंट टीम है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमें ये जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है इनसे उनको दिक्कत आ रही है। उन्होंने अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें बताया था। सो गाइज, अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरनेट सर्च करोगे तो आपके सामने ये नंबर्स आएंगे कि जो ई कॉमर्स है इज़ ग्रोइंग एट अ पेस ऑफ 14% CAGR, बट ये जो क्विक कॉमर्स है इज़ ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 73% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2024। इतना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की ग्रोथ में। जहाँ पर डीमार्ट का शेयर गिरता हुआ जा रहा है वहाँ पर जोमेटो का शेयर बढ़ रहा है। जोमेटो का शेयर क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज जोमेटो ही ओन करता है ब्लिंकिट को। बाय द वे गाइज, डीमार्ट ने भी अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर जाना स्टार्ट किया था, बट जैसा उनका बिजनेस मॉडल है उनसे क्या हुआ कि लॉसेस हो गए उस बिजनेस में, तो उनको वो चीज़ बंद करनी पड़ी। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उससे पहले हमें बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा डीमार्ट का। डीमार्ट क्या करता है कि डीमार्ट जो भी, जहाँ पर भी डीमार्ट खुला होता है वो बेसिकली लैंड को ओन करता है, ताकि डीमार्ट के ऊपर कोई बोझ ना आए कि उनको रेंट वगैरह देना है, लीज पे लिया, वो लीज पे नहीं लेते हैं, तो उनको कोई बोझ नहीं आता कि रेंट देना है नहीं देना है, राइट। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, ये जो ब्लिंकिट वगैरह जैसी कंपनीज हैं ये क्या करती है, अपने ये जो ब्लैक स्टोर्स हैं ये लीज पर लेती हैं। इनके काफ़ी सारे एक ही शहर में ब्लैक स्टोर्स रहते हैं। अगर इनके कोई ऐप पे ऑर्डर आता है तो वो वहाँ पर ऑर्डर दिखता है और वो वहाँ से डिलीवरी बॉय ब्लैक स्टोर से लेकर के डिलीवर कर देता है। ये उनका एक मोटा मोटा बिजनेस मॉडल है। अब इस बिजनेस मॉडल में दोनों में क्या डिफरेंसेस है? डीमार्ट अपनी जो लैंड ओन करता है तो उससे क्या है कि वो स्केलेबल नहीं हो सकता बहुत स्पीड से। क्या है कि लैंड को खरीदने में काफ़ी सारे पैसे चाहिए, राइट। तो एक टाइम पे हम कुछ ही लैंड खरीद सकते हैं, इतनी स्पीड से नहीं ग्रो कर सकते हैं। वेयर एज की जो ब्लिंकिट का बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा एसेट लाइट है। उनको कोई लैंड परचेज नहीं करना, कोई भी चीज़ लीज पे ली और काम शुरू हो गया, वहाँ से सेल आनी शुरू होगी, वहाँ से प्रॉफिट आना शुरू हो गया। दोनों ही चीज़ों के अपने अप्स हैं और अपने ही डाउन्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज़ एक दूसरे से अच्छी है या बुरी है। हाँ, बट अगर हम डायरेक्टली एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंशन क्विक कॉमर्स में ज़्यादा है, बिकॉज उनको इतना ज़्यादा, उनका जो बिजनेस मॉडल है वो एसेट लाइट है, इतना ज़्यादा एसेट हैवी बिजनेस मॉडल नहीं है उनका। सो अब आप बोलेंगे कि ओके, FMCG वगैरह ये जो डेली किराने का सामान है इन सब में उनको दिक्कत आ रही है, हमें समझ आता है, जो कि 60-70% है उनके बिजनेस का। बट जो अभी बचा हुआ बिजनेस है अपैरल्स का, वहाँ से लाइक 20-25% का रेवेन्यू आता था, तो वो तो सेफ है डीमार्ट का। गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज अगर हम अपैरल्स की ही बात कर रहे हैं तो वहाँ पर रिसेंटली टाटा ग्रुप की कंपनी एंटर हुई है जिसने सभी अपैरल्स जो बेचते हैं रिटेलर्स के छक्के छुड़ा दिए। उस कंपनी का नाम है जूडियो, अगर आपने सुना ही होगा। तो वहाँ पर डीमार्ट के साथ जूडियो कट थ्रोट की फाइट चल रही है दोनों के बीच में। सो गाइज, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है डीमार्ट जो बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करता है ये बंद तो होने वाला नहीं है। हाँ, बट इसकी जो स्पीड से ग्रोथ आ रही थी अब वो सफ़र ज़रूर करेगी।
अनटिल और अनलेस डीमार्ट कुछ नया चीज अपनाने के लिए रेडी नहीं है, कुछ नई चीज ट्राई करने के लिए रेडी नहीं है। अगर हम इनकी मैनेजमेंट की भी बात करें तो इनकी मैनेजमेंट भी काफी अच्छी है। उनको प्रॉप्स देना चाहिए कि वो ये चीज को मान रहे हैं कि उनको किसी सेगमेंट से दिक्कत आ रही है और वो पब्लिकली ओपनली बताने के लिए रेडी है कि उनके बिजनेस में ये दिक्कत आ रही है। इससे क्या पता लगता है कि वो प्रॉब्लम से डर नहीं रहे हैं, वो रेडी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो आई थिंक इनकी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है, ऐसी प्रॉब्लम का शायद वो सोल्यूशन निकाल पाएँ। अभी एज ऑफ राइट नाउ आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस शेयर। जैसा कि हमें पता है लास्ट कुछ सालों में डीमार्ट 250 या 300 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर भी ट्रेड हो रहा था, और अगर हम अभी का देखें पीई मल्टीपल तो अराउंड 90 के आसपास है, राइट। मेरे हिसाब से ये अभी भी थोड़ा ज़्यादा है। मेरे ख्याल से ये शेयर थोड़ा अभी भी करेक्शन हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग विद द सर्टेनिटी, मुझे लगता है कि हो सकता है। मे बी शायद प्राइस करेक्शन यहाँ से ना हो, प्राइस कंसोलिडेशन हो जाए। सो गाइज मैंने अभी आपके सामने सारे के सारे फैक्ट्स रख दिए हैं। अब ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको डीमार्ट और परचेज करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो क्या आपको सेल करना है या होल्ड करना है। मैं आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकता। मैंने इस वीडियो के माध्यम से बस आपके सामने फैक्ट्स रख दिए हैं। अब डिसीजन लेना आपके हाथ में, आपको कैसा डिसीजन लेना है। हाँ, अगर आप कोई भी डिसीजन ले तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।